तंग आ चुकी हूँ आप दोनों के दरमियान खिलौना बनकर। ना आपके साथ जा रही हूँ ना ही तुम्हारे साथ जाऊंगी। बहुत हो गया, छोड़ो। दुआ मैं हाथ में तुम्हारे पीछे हट जाओ। आप दोनों में से कोई मेरे पीछे ना आओ। दुआ, मुझे किसी से भी बात नहीं करनी। मॉम, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? तुमने सबके सामने मेरी बेटी को घसीटा। तुम शोहर होने का मतलब ये समझते हो कि जो चाहो कर लो। मैं बदतमीजी नहीं करना चाहता, वरना मेरे मुंह से बहुत गलत लफ्ज निकल जाएगा। तुम पहले ही काफी बदतमीजी कर चुके हो। अच्छा, इसका जरा भी अंदाजा है कि बदतमीजी होती क्या है? बताओ मैं आपको। हमारे घर के कुछ उसूल हैं और दुआ को चाहिए कि उन पर क्या करे दुआ? कौन कौन से उसूल अपनाए वो? ये कोई सिस्टम नहीं, जबरदस्ती है। अगर तुमने इस तरह मेरी बेटी की तालीम में रुकावट डाली या उसके साथ कोई मिसबिहेव किया तो हर बार मेरा सामना करोगे। तुम्हारे सामने दीवार बन के खड़ी हो जाऊंगी। इस बात को अपने दिमाग में बिठा लो। कहाँ फंस गई तू? क्या करूं मैं? ओह गॉड! दुआ! अल्लाह कुछ गलत नहीं करेगा बेटा। इंशाल्लाह सब अच्छा होगा हमारे साथ। कहाँ जाना है आपने? अभी सीधे चले, फिर मैं बताती हूँ। ठीक है। ये सब झूठ बोलने की वजह से हुआ है। लेकिन मॉम भी ठीक कह रही, असलान को सबके सामने यूं घसीटना नहीं चाहिए था मुझे। फिर भी झूठ तो झूठ होता है ना। तो ठीक है, इजाजत दो मुझे, अब मैं चलता हूँ। इजाजत है। देर हो गई है। खुशी हुई मिलके। बहुत अच्छा लगा कि आप आए। चले फिर मिलते हैं, किसी दिन लंच करते हैं साथ, ठीक है? हाँ क्यों नहीं। ओके, खुदा हाफिज। क्या वो तुम्हें ज़ैनब की तस्वीर दिखा रहा था? हाँ, इत्तफाकन फातिमा के घर मुलाकात हुई थी उन दोनों की। वो एक दूसरे को अनकरा से जानते हैं। समझ गया। तुम दोनों का क्या मामला है? बातचीत होती है, मिलते हो? हाँ सब ठीक है, मसला कोई नहीं। कभी कभार मिल भी लेते हैं और आखिर रिश्तेदारी है हमारी, तुम तो जानते ही हो। हाँ ये मैं भी समझता हूँ, बस वैसे ही पूछ लिया तुमसे। मतलब नाजिम को वो पसंद आई, ज़ैनब की तस्वीर भी दिखा दी। मेरा ख्याल है ज़ैनब को तो ये सब पता भी नहीं होगा। हाँ हो सकता है, मुझे भी नहीं मालूम। वैसे ज़ैनब को तो कोई भी पसंद कर सकता है, नाजिम से फिर कैसी नाराजगी? अरे नहीं भाई, नाराज कौन हो रहा है? ऐसी कोई बात नहीं।
कहाँ जा रहे हैं हम? घर पर। असलान, इतने उकड़े हुए क्यों लग रहे हो? बस एक सवाल ही तो पूछा है मैंने। देखो, अगर चाहो तो कहीं पहले बैठकर हम दोनों बात कर लेते। हाँ बिल्कुल, खाना भी खा लेते हैं, जश्न भी मनाते हैं। असलान, तुम मुझे तकलीफ दे रहे हो। जो तकलीफ तुमने मुझे दी है उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। हम ये बहुत सारे बना के रख देते हैं, सब खा लेंगे, कीमे वाले, पालक वाले और पनीर वाले। और अगर कोई मेहमान आ जाए तो सबके लिए आसानी हो जाएगी, हमें भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। हम बाहर से भी ले सकते हैं, इतनी मेहनत की क्या जरूरत है? अब कौन घर में ये चीजें बनाता है अम्मी? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मेहमानों को बाहर से लाके खिलाते हैं हम, और वैसे भी मेरे हाथ का जायका सबको पसंद है। अम्मी? हाँ आओ बेटी आओ, हम लोग बेकिंग कर रहे हैं ताकि सब तैयार रहे। तुम भी आके मदद करो ताकि जल्दी खत्म हो जाए काम। आती हूँ, अभी अभी बाहर से आई हूँ मैं। अच्छा ठीक है। घर में कोई नहीं है क्या? इस वक्त घर में कौन होता है तुम्हें पता है? सब आ जाएंगे। कुछ हुआ है क्या? नहीं, बस यूं ही सोचा, घर में कुछ ज्यादा ही खामोशी लग रही है। आ जाएंगे सब। मैं चेंज कर कर आती हूँ फिर। ठीक है बेटी। पता नहीं मुस्तफा ने बात ठीक से समझाई भी है या नहीं। काश मैं भी साथ चली जाती। नूर बेटी, मैं सोच रही थी कि तुम्हारे बाबा के एक दोस्त हैं इस्माइल साहब, कैसरी में रहते हैं। बहुत अच्छा दीनदार सलीकेमंद खानदान है और मुनासिब भी। आप क्या कहना चाह रही हैं अम्मी? साफ साफ बताएं। उनका एक बहुत बाअदब सा बेटा है, तुम दोनों एक दफा मिल लो। हम तो वैसे भी जानते ही हैं। नहीं अम्मी, ये हरगिज मुनासिब नहीं। तुम्हें हो क्या गया है नूर बेटा? तुम्हें कोई लड़का पसंद ही नहीं आता? तुम्हारी उम्र निकल रही है। मैं नहीं चाहती, जबरदस्ती है क्या? बेटा क्या मतलब है नहीं चाहती? हाँ, हर रिश्ते से तुम इनकार कर देती हो। आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? कब तक चलेगा ऐसे? बस नहीं करना चाहती। क्या मैं बोझ हूँ? अब्दुल्ला साहब को लोग बातें सुनाएंगे कि बेटी को घर बिठा के रखा तो है। सुनाए, मुझे क्या फर्क पड़ता है इससे? नूर बेटा मुझे एक बात बताओ, तुम कब तक घर बैठी रहोगी? अम्मी क्या मतलब है घर बैठी रहूंगी? मेरी जान, मैं तुमसे बस बात कर रही हूँ, ठीक है? और मैंने कुछ गलत नहीं कहा, तुम घर ही बैठी हो। मुझे एक बात बताओ, कुछ छुपा रही हो क्या मुझसे? कैसी बातें कर रही हैं? आप मुझे छोड़कर अपनी बहुओं पर ध्यान दें। ये लड़की भी ना, इससे बात करना भी मुश्किल हो गया है। ऐसा भी क्या कह दिया मैंने? तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह। जब उम्र निकल जाएगी तब बात समझ में आएगी। बहुत हो गया। हर किसी का शादी करना जरूरी है क्या? शायद मैं उस शख्स का इंतजार कर रही हूँ जिससे मुझे मोहब्बत हो। शायद। अब चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं करूंगा मैं। अजलान ठीक है, मुझसे गलती हुई, लेकिन तुम भी बात को हद से ज्यादा बढ़ा रहे हो। दुआ तुम कुछ ज्यादा ही बोलने लगी हो। अजलान, तुमने मेरी मॉम से बदतमीजी की, इस बात का एहसास है?
गुस्से में कुछ कहने से पहले मैं सोचती हूँ, लेकिन तुम। शाबाश दुआ, ये सारा कसूर तुम्हारा है और तुम उसी रवैये के लायक हो। चलो ऊपर, तुमसे करता हूं बात। दुआ ने डर के मारे झूठ बोला होगा। किस तरह वो मेरी बच्ची का बाजू खींच रहा था। Oh God, मैं क्या करूं? यार दुआ, मैं हर बात बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन जो एक चीज मुझे बर्दाश्त नहीं होती वो है झूठ। और तुमने मुझसे झूठ बोला, मेरी आंखों में धूल झोंकती रही तुम। अजलान, मैं मजबूर थी और चिल्लाना बंद करो मुझ पर। क्या मजबूरी थी तुम्हारी? क्योंकि हाँ, क्योंकि क्या? क्योंकि क्या? बोलो ना, सुन रहा हूँ। अजलान, तालीम ही तो हासिल करने गई थी ना। इस घर में वो कौन है जो तुम्हारी तालीम के खिलाफ था? तो फिर वहाँ पर सबके सामने यूं तमाशा क्यों किया तुमने? तुमने झूठ बोला मुझसे। दुआ, तुम मुझसे कितने टाइम तक झूठ बोलती रही हो? अगर तुम्हें कोई मसला था तो तुम मेरे घर आने का इंतजार कर सकते थे ना। अम्मी, ये क्या हो रहा है बेटी? ये दुआ और अजलान क्यों लड़ रहे हैं आपस में? जैसे कयामत टूट पड़ी हो, इतनी बुरी तरह लड़ रहे हैं। सब सलामती हो, अल्लाह करे सब खैर हो। हुआ क्या है इन दोनों को? कुछ देर पहले ही अपने कमरे में गए थे, चाहे तो चल के खुद सुन लीजिए। कान लगा के सुनूंगी मैं दरवाजे पे। मुझे लगता है अगर खुद ही पता चल जाए तो ज्यादा बेहतर है। या अल्लाह, ये कैसी आजमाइश है? मैंने तुम पर भरोसा किया था, पता है ना तुम्हें? तुम पर भरोसा करते रहना सिर्फ एक गलती थी। अजलान, जो भी सुनेगा वो समझेगा कि मैंने धोखा दिया है। ऐसे क्यों कह रहे हो? और इतनी नफरत कहाँ से आई? तुम्हारे नजदीक धोखे की सिर्फ एक ही डेफिनेशन है और वो मैं जानता हूँ। बात सिर्फ इतनी है कि अगर मैं तुम्हें किसी और मर्द के साथ देखता तब तुम्हें लगता है कि वो धोखा है। इस बात का क्या मतलब हुआ? क्या मतलब? तुम छुप छुप कर क्लासेस लेती रही और तुमने छुपाया मुझसे जो तुम्हारा शौहर है, और मुझे ये बात पता चल रही है दूसरों से। हाँ ठीक है अजलान, मैंने झूठ बोला, लेकिन मेरी मजबूरी थी। मजबूरी थी? दुआ, तुम्हारी क्या मजबूरी थी? हाँ, मैंने पाबंदी लगाई थी तुम्हारी तालीम पर। अगर तुम मुझसे कहती तो मैं मना करता। मुझे नहीं मालूम। क्या मतलब नहीं मालूम? नहीं मालूम? दुआ, कैसे नहीं मालूम तुम्हें? ऐसी कौन सी ख्वाहिश थी तुम्हारी जिसे पूरी करने के लिए अपनी फैमिली से लड़ा मैं? हाँ, तो ये बात है। और मैंने क्या नहीं किया? जो कुछ तुमने किया मैंने भी किया। और अगर मेरे लिए स्टैंड लेने से तुम्हें इतनी प्रॉब्लम थी तो मत लेते। किसने कहा था? हाँ, जबरदस्ती की थी क्या मैंने? ये बातें करके अपनी गलती नहीं छुपा सकती। गलती की है तो इसे मान लो तो अच्छा होगा। तुम चिल्लाने के बजाय मेरी बात ठंडे दिमाग से सुनो तो बेहतर है। कुछ रह गया अभी सुनने के लिए? मैं जानता हूँ तुम फिर झूठ बोलोगी मुझसे। क्या झूठ अजलान? कौन सा झूठ बोला है मैंने? आज तक मैंने तुमसे कितने झूठ बोले जो तुम ऐसे कह रहे हो? एक ये बात छुपाई है तुमसे, और ये मजबूरी थी। मजबूरी थी क्या? कौन सी मजबूरी थी आखिर? अजलान देखो, तुम अपने घर वालों के सामने और होते हो और अकेले में कुछ और इंसान होते हो। उनके सामने मुझे ऐसे डांटते हो जैसे मैं कोई बच्ची हूँ। मैं कुछ कहने लगती हूँ तो मेरी बात भी नहीं सुनते हो तुम। और फिर ऊपर से इस घर के उसूल, रस्म और रिवाज। तो क्या ये तुम्हारी मजबूरी थी? ये सोच शादी के वक्त कहाँ थी? हजरत मौलाना के 849वें यौम विसाल की तकरीबात शब उरूस से शुरू हुई। हजरत मौलाना कोनिया का फख्र है। कोनिया का नाम आते ही सबसे पहले जो जहन में आता है ये मुझे दे दी। मौलाना होते हैं। आजकल सवेरा, इस साल हम शब उरूस में शरीक नहीं हो पाए। इंशाल्लाह अगले साल चले जाएंगे आपा। इंशाल्लाह। देखो तो कितना खूबसूरत लग रहा है। मुझे ये देखकर बहुत खुशी हो रही है कि पिछले साल की निस्बत इस साल ज्यादा रौनक है। हर साल हम इस उर्स को बहुत ही एहतमाम के साथ मनाते हैं और जैसा कि आप देख रही हैं कि यहाँ पर लोग बहुत मम्मी, मेरा दिमाग फट जाएगा। हाँ, अरे क्या हुआ? गुस्से में क्यों? आप जानती हैं, अजलान ने दुआ को हाथ से पकड़ के घसीटा और चिल्लाता हुआ स्कूल से लेके जा रहा था। क्या तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी? कैसी गलतफहमी मम्मी? मैंने अपनी आंखों से देखा है। जो मंजर मैंने देखा है वो मेरी आंखों से हट नहीं पा रहा। काश अब दुआ का चेहरा देखती और उसके चेहरे पे बेबसी देखती और उस अजलान के चेहरे पे जो बेरहमी थी। अरे भाई, वो ऐसा बच्चा नहीं है ज़ैनब। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही कि शादी ना हो, लेकिन किसी ने मेरी एक नहीं सुनी, क्योंकि मुझे मालूम था कि अंजाम यही होगा। क्योंकि दो अलग दुनिया में रहने वाले लोग एक नहीं हो सकते। और वजह क्या थी? दुआ ने को झूठ बोला था स्तान से। अच्छा, शायद स्कूल जाने की बात छुपाई होगी। मम्मी, ये लोग एजुकेशन के ही खिलाफ है। ये लोग चाहते हैं कि दुआ उनके कदमों में ही पड़ी रहे, वो कुछ ना करे, बस उस इंसान पर डिपेंडेंट रहे। देखो बात सुनो, दुआ को बिठाओ, समझाओ, बात करो उससे। मम्मी, मैं क्या समझाऊं? कुछ नजर नहीं आता दुआ को। मैंने उससे कहा कि मेरे साथ घर चलो बेटा, तो कहती नहीं मॉम, मुझे आपके साथ घर नहीं जाना। बेटा, इस सारे वाक़े के बाद वो बहुत घबरा गई होगी।
उसे समझ नहीं आया होगा कि क्या करे, और आखिर वो उसका शौहर है। क्या आप घर छोड़ दे? छोड़ दे मम्मी, हाँ छोड़ दे। एटलीस्ट एक ही बार तकलीफ होगी। जो आज ही सब कुछ कर सकता है कल को उस पे हाथ भी उठाएगा, बल्कि हो सकता है कि उठा भी रहा हो। अरे भाई ऐसा मत कहो ज़ैनब, दुआ ऐसी लड़की नहीं जो मार खाए। मम्मी फॉर गॉड सेक, आज तो हर तरफ ऐसी औरतें नजर आ रही है जो मार खा रही है, जुल्म से तमसा रही है, और फिर एक दिन आता है कि वो ये जुल्मों से तमसाते सहते मर जाती है। अपनी सोच का बदले मम्मी प्लीज। ज़ैनब बेटा प्लीज, तुम तो थोड़ा पुरसुकून हो जाओ, अपना गुस्सा ठंडा करो। उसने स्कूल आकर हंगामा खड़ा क्यों किया? अगर उसे कोई बात करनी थी तो वो दुआ को घर ले जाकर आराम से बात करता और मसला सुलझाता। ज़ैनब बेटा देखो, मैं बीमार औरत हूँ, मेरी शुगर बढ़ जाती है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। क्या कर रही हो तुम? फोन कर रही हूँ मम्मी, ऐसे तो चुप नहीं बैठ सकती। देखा, फोन भी नहीं उठा रहा। खुशामदीद अब्दुल्ला साहब। खुशामदीद बेटा। बहुत शुक्रिया अम्मी। खुशामदीद। खैरियत तो है? क्या मतलब आपका अब्दुल्ला साहब? ऐसे खड़े हो जैसे किसी मेहमान का इस्तकबाल कर रहे हो। शायद हमें याद किया होगा बाबा। चलिए आप आराम करें चल के, जब खाना तैयार हो जाएगा तो मैं आपको बता दूंगी। मैंने क्या कहा था तुमसे? क्या कहा? क्या? ये शोर कैसा है? क्या हो रहा है अंदर? अजलान और दुआ आपस में झगड़ रहे हैं बाबा। क्या गलत कहा अम्मी मैंने? हस्बुनल्लाह। चलो बेटा चलो, चलो शाबाश। आखिर मसला क्या है उन दोनों का? कसम से मुझे भी नहीं पता। बाहर से एक दूसरे पर चिल्लाते हुए आए और सीधा कमरे में चले गए। अभी तक दोनों की आवाजें आ रही हैं। शादी को अभी कुछ ही रोज हुए हैं और अभी से इस कदर चीखो पुकार हो रही है। मेरा बेटा ऐसा नहीं है, यकीनन बहू ने कुछ किया होगा, वरना उसको गुस्सा नहीं आता। एहतराम के बगैर शादियां नहीं चलती। कह दो जाकर खाने की टेबल पर सब मौजूद हो। नूर बेटी, नूर बेटी, तुम यहाँ गाने सुन रही हो और बाहर कयामत आ गई है। क्या हुआ है? दुआ और अजलान ने लड़ लड़ के पूरा घर सर पे उठाया हुआ है। ऐसा क्या हुआ है? कमरे में बैठने के बजाय अपने कान खोल के रखोगी तो ज्यादा बेहतर होगा। मुझे क्या पता कि झगड़ा क्यों हो रहा है, बस हो रहा है। अरे अम्मी 2 घंटे में फिर सुलह कर लेंगे, इस वक्त तो दुआ के लिए परेशान नहीं हो सकती। तुमसे परेशान होने के लिए कह भी नहीं रही मैं। तुम्हारे बाबा ने कहा कि हर कोई खाने पे मौजूद होगा। ठीक है अम्मी, खाने के वक्त तक इतना झगड़ा नहीं रहेगा उनका। हाय इंशाल्लाह नूर बेटी, इंशाल्लाह। मुझे डर है कोई और मसला खड़ा ना हो जाए। अब तो बिल्कुल हिम्मत नहीं रही मुझ में। अम्मी, बाबा खाने के वक्त तक लेटकर आराम करेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। आप खामख़ाम परेशान होती हैं। ये तुम्हारा मूड क्यों खराब लग रहा है मुझे? शायद आपने अभी जो मुझसे बातें की थी वो भूल गई हैं। अरे बेटी, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हें हो क्या क्या है? अपने दिल की बातें तुमसे नहीं तो और किसे कहूंगी? और तुम कब से मेरी बातें दिल पे लेने लगी हो, बताओ मुझे। यही तो मसला है अम्मी। अगर मेरा मामला हो तो आप दिल की बात फौरन कह देती हैं, लेकिन अगर बात अजलान की हो या मुस्तफा की हो या फिर आपकी बहुओं की हो तो बस सबको खुश रखने की फिक्र लग जाती है। ये बातें तुम्हारे दिमाग में कहाँ से आती हैं? माफ कीजिएगा, लेकिन हकीकत यही है। आखिर मैं भी तो एक दिल रखती हूँ अम्मी। आप ये क्यों भूल जाती हैं कि मेरे भी कुछ एहसासात हैं? बेटी, मैं तो बस ये चाहती हूँ कि तुम्हारी भी जल्दी शादी हो जाए, तुम्हारा अपना घर होगा। तुम ये सब नहीं चाहती हो क्या? चाहती हूँ, लेकिन सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता। अजलान को देखें, हमारी तरबियत के खिलाफ एक लड़की को ले आया और हमने आंखों पर बिठा लिया, बल्कि वो लड़की घर आई तो हामला थी। हाँ, तो हमने जैसे बहुत खुशी से कबूल किया है उसे। बेहतर यही होगा कि मेरा मुंह ना खुलवाओ। मैंने जो कुछ झेला है तुम्हें अंदाजा नहीं है। तुम शायद भूल गई हो ना, तो ये बातें कर रही हो। सुबह से सुन रहा हूँ कोई बात करनी है, कोई बात करनी है। हाँ बताओ क्या बात है?
अम्मी, बाबा, ये शायद अचानक है, मगर मैंने फैसला किया है शादी का। शादी का फैसला कर लिया? तो ये भी बता दो बेटा कि शादी कब है? बेगम जरा एक मिनट ठहरो। बेटा थोड़ा डिटेल में बताओ, क्या बात करना चाह रहे हो? दुआ पसंद है मुझे, हम कुछ टाइम से साथ हैं। शायद हम उसे जानते भी नहीं। बेटा हम तो तुम्हारे लिए किसी और को देख रहे हैं और तुम्हें इस बात का अंदाजा है। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? अम्मी, मुझे दुआ से मोहब्बत है और मैं उसी से शादी करूंगा। ये दुआ कौन है? फिलहाल तो वो डेंटिस्ट बन रही है और उसकी अम्मी प्रिंसिपल हैं, यानी वो बहुत बाइज्जत और शरीफ खानदान है। क्या लड़की के घर वाले तुम पर दबाव डाल रहे हैं? जाहिर सी बात है, अगर दबाव नहीं डाला तो इस जैसा लड़का कहाँ से मिलेगा? अरे नहीं अम्मी, आप बहुत गलत सोच रही हैं। वो लोग तो बहुत मॉडर्न हैं। जब इतने ही मॉडर्न लोग हैं तो फिर 6 महीने में यूं अचानक शादी की जल्दी क्या पड़ गई? थोड़ा वक्त गुजारो, एक दूसरे को जान लो। क्या बात कही है अब्दुल्ला साहब, हम भी तो देखें कि इतनी मॉडर्न बहू हमें चाहिए या नहीं। अम्मी, ये मेरी जिंदगी है। बेटा तुम्हारी जिंदगी जरूर है, लेकिन वो हमारे घर बहू बन के आएगी, तो फिर इस बात से हमारी जिंदगियों पे भी फर्क पड़ता है। हाँ मैं समझता हूँ बाबा, मगर दुआ एक अच्छी लड़की है। ये बोल तो ऐसा रहा है जैसे दुनिया के बाकी लोग सब बुरे हैं। वो लोग मेरे बेटे को बहका चुके हैं। बेगम जरा रुको बेटा, हमें सोचने का मौका दो। सोचने के लिए वक्त नहीं बचा। वक्त क्यों नहीं है? दुआ वो प्रेग्नेंट है। हाय या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह, या अल्लाह, अब हम क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे हम? बेटा तुम्हें इसका अंदाजा है कि तुम क्या बोल रहे हो? शादी से पहले प्रेग्नेंट हो जाने वाली लड़की से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? हमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। अल्लाह हमारे साथ ये सब क्यों होता है? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। बाबा, हम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। भाड़ में गई तुम्हारी मोहब्बत। ये कैसी मोहब्बत है? 6 महीने में लड़की प्रेग्नेंट हो गई। क्या तुम अपने माँ बाप को नहीं जानते? ये कैसी बेशर्मी है? लोग क्या कहेंगे कि अब्दुल्ला साहब का बेटा एक प्रेग्नेंट लड़की से शादी कर रहा है। अल्लाह हमारी मदद कर, दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे? जरा शर्म नहीं तुम्हें? अपनी माँ का हाल तो देखो जरा। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। अब रह ही क्या गया है? डिटाई तो देखो इसकी। कहता है कुछ गलत नहीं किया मैंने। हमें रुस्वा कर दिया है तुमने। अगर आपको कबूल नहीं है तो कह दें, मगर मैं दुआ से मोहब्बत करता हूँ, उसे अकेले नहीं छोड़ सकता। अब जरूरत पड़ी तो सब अकेले कर लूंगा। फिर तुम इस घर में और कंपनी में कदम रखने के काबिल नहीं रहोगे। अरे अब्दुल्ला साहब, अब आपको क्या हो गया है? समझ गया बाबा, अगर तकदीर में ये लिखा है तो ठीक है। दफा हो जाओ मेरे सामने से अभी। अल्लाह का वास्ता अब्दुल्ला साहब, मैं अपने बेटे को खो नहीं सकती। मिन्नत कर रही हूँ आपकी, कोई हल निकाल लेके उसे घर से बाहर नहीं निकाले, खुदा के लिए। ताकत दिखा रहा है। दिमाग घुमा दिया मेरा। तुम्हारे बाबा को पुरसुकून करने के लिए क्या क्या जतन किए मैंने। बीमार हो गई थी मैं। मुझे पता है अम्मी, और यही तो मैं कहती हूँ। मुस्तफा या अजलान की बात हो तो आप उनकी फिक्र में खुद बीमार पड़ जाती हैं, लेकिन मेरी बात आए तो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे लिए भी बिस्तर पकड़ लूं, ऐसा ही है? तो ठीक है, समझ गई। अब तुम अपने भाई की तरह हमारी मर्जी के खिलाफ कोई काम कर लो तो तुम्हारी शिकायत दूर हो जाएगी। तुम्हें जब कोई बात समझाओ तुम हमेशा उल्टा मतलब निकालती हो। अब से मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। तुम्हें जो अच्छा लगता है वो तुम करो। मेरी जान, क्या हुआ नाला?
कुछ नहीं, बस तुम पर प्यार आया। नायला, अजलान और दुआ कहीं मेरी बात की वजह से तो नहीं लड़ रहे? नहीं मुस्तफा, मुझे नहीं लगता। तुम्हारा क्या लेना देना इन सबसे? वैसे भी अगर तुम ना कहते तो कहीं और से पता चल जाता। अगर वाकई ऐसा है तो मुझे अफसोस है, वैसे भी गुनाह ही है। कौन सा गुनाह मुस्तफा? असल गुनाह तो झूठ बोलना है, किसी के पीठ पीछे काम करना है, सच छुपाना है। तुमने भाई होने के नाते अजलान को सच बताया है बस। अगर बाबा नाराज हो गए तो? नहीं होंगे नाराज वो तुमसे। तुम बस ये सोचकर परेशान मत हो, यही काफी है मेरे लिए। एक बात बताओ मुझे, मैं आइंदा कैसे भरोसा करूंगा तुम पर? क्यों भरोसा नहीं करोगे? ऐसा भी क्या हो गया अजलान? यूनिवर्सिटी जाना कौन सी बुरी बात है? और तुम्हें तो पहले से भी पता था कि मैं पढ़ाई कंटिन्यू करूंगी। मालूम है, लेकिन तुमने मुझसे साफ साफ नहीं कहा था। मुझे नहीं पता था कि धोखा दोगी तुम। इजाजत लेनी चाहिए थी तुमसे, ये कह रहे हो ना? हाँ जाहिर है, मैं मना नहीं करता तुम्हें, या घर में बंद नहीं कर देता। हर बात मानी, तुम्हारी डॉक्टर बदलने को कहा, वो भी किया। घर वालों से लड़ा, किस लिए? सड़क से उठाए हुए कुत्ते की वजह से। जो मर गया। तो क्या मैंने मारा उस कुत्ते को? दुआ। कहिए अम्मी। बेटा, बाबा आ गए हैं, खाना तैयार है। अम्मी, हम लोग खाने पर नहीं आएंगे आज। क्यों? वो खा लिया है, हम दोनों ने, पेट भरा हुआ है। तो हो सकता है हम कॉफी पीने के लिए आ जाएं। ठीक है, जरूर। मैं यही कह देती हूँ तुम्हारे बाबा से। ठीक है अम्मी जान, आप लोग खाइए सुकून से। अजलान, देखो मैं कुछ वक्त के लिए छुपा रही थी, फिर तो बताना ही था ना। मालूम है, जब तक पकड़ी नहीं जाती। अजलान, मेरे जहन में जो कुछ चल रहा था उसके बाद मैंने सोचा कि एजुकेशन कंटिन्यू कर लेती हूँ। क्या लगता है ऐसे झूठ बोलकर सही किया तुमने? सही किया? हाँ ठीक है, मैं मानती हूँ झूठ बोलना गलत बात है, लेकिन अगर तुम यूनिवर्सिटी आकर यूँ तमाशा ना करते तो बेहतर होता। पब्लिक प्लेस पर यूँ बदतमीजी करना ठीक था क्या? घर आकर भी तो बात कर रहे हैं ना। बहुत माजरत चाहता हूँ मैं, बहुत माजरत, क्योंकि घर में बैठ के तुम्हारा इंतजार नहीं कर सकता था। माफ कर दो। फजूल बकवास। मैंने बात करते हुए सुना उन दोनों को। दुआ अजलान को बताए बगैर अपनी क्लासेस ले रही थी। उसने ये बात छुपाई अजलान से, और जब पता चला तो वो गुस्सा कर रहा है। क्या वाकई? जाहिर है बेटा, मैंने खुद अपने कानों से सुना है। ये तो आखिर होना ही था। उसकी माँ को देखें, खाला को देखें, फिर ये लड़की हमारे जैसी कैसे बनती? तुम्हारे बाबा को पता चला तो? नहीं पता चलेगा, आप भी मत बताइएगा। नहीं नहीं, मैं खुद तो कभी भी नहीं बताऊंगी। पता नहीं हमें कभी इस घर में सुकून नसीब होगा कि नहीं। मैं दुआ करती हूँ कि ये बात ज्यादा तूल ना पकड़े, वरना भाई का तो पता है ना। अगर बेटा, खुदा के लिए ऐसा मत सोचो। अल्लाह न करे अगर कुछ बुरा हुआ तो बच्चे पे असर पड़ेगा। इंशाल्लाह सब खैरियत होगी, मगर अभी से ये झूठ शुरू हो गया है तो मुश्किल होगी आगे। अल्लाह।